वीसीआर के नाम पे लूट मचा रखी है। 3-3, 4-4 लाख किसानों को मारने का काम किया जा रहा है। लेबर कॉस्ट के ऊपर खर्च होनी थी, उसका अकेला हिस्सा 44 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की सरासर बू आती है, तालनगर में खर्च किया गया। और उस तालनगर में से भी एक अकेले सरपंच को 15 करोड़ रुपए के लगभग का खर्चा दिया गया, जिससे पूरी जांच करवाई जाएगी और ऐसा भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसको कंप्लीट रोका जाएगा। आपने ठेकेदारों को काम दे दिया, 15-15 हजार रुपए कमीशन खाया इनके ठेकेदारों ने किसानों से मूंगफली की तुलाई के अंदर। दिशा भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर किसी सांसद के रूप में हम उसकी अध्यक्षता करते हैं और जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं लोकसभा क्षेत्र में चलती है उनको मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। मेरे को डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा चली है और सबसे बड़ा समस्या नरेगा में लगा, जहां पे जो 150 करोड़ रुपए के लगभग की राशि जो लेबर कॉस्ट के ऊपर खर्च होनी थी, उसका अकेला हिस्सा 44 करोड़ रुपए तालनगर में खर्च किया गया। और उस तालनगर में से भी एक अकेले सरपंच को 15 करोड़ रुपए के लगभग का खर्चा दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार की सरासर बू आती है। और मैंने बीडीओ महोदय को भी और सीओ मैडम को भी कहा कि किस हक से आपने दीजिएगा, इसकी पूरी जांच करके इसकी रिपोर्ट दी जाए, अन्यथा इस मुद्दे को हम दिल्ली भी लोकसभा में उठाएंगे। इतना बड़ा पैसा आता है, 300-350 करोड़ रुपए का पैसा नरेगा के अंदर हमारे लोकसभा क्षेत्र में आता है, चूरू के अंदर आता है। और हम चाहते हैं कि वो बराबर के हिस्से में हर पंचायत तक पहुंचे, किसी के साथ में अन्याय ना हो, हर गांव में बराबर विकास हो। पर कुछ लोगों ने राजनीति के सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, जिनको जनता का साथ तो नहीं मिला, पर वो जनता को भ्रमित करने के लिए सरकार के अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के अपने चुनिंदा लोगों का फायदा करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। इसका पूरी जांच करवाई जाएगी और ऐसा भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसको कंप्लीट रोका जाएगा। 5 किलोमीटर का प्रावधान है नरेगा के अंदर, उसके बावजूद भी 15-15, 25-25 किलोमीटर से लेबर को लाकर और इन्होंने उसका काम पूरा करने, उसको नरेगा में फायदा उठाने की कोशिश करी है। इसके बारे में हमने कहा है और मैं उम्मीद करता हूँ सीईओ साहब और कलेक्टर मैडम अपनी रिपोर्ट को बनाएंगी और रिपोर्ट के ऊपर जांच करके जो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। सरकार जब अधिकारियों की नीयत नहीं होती काम करने की तो हमेशा भ्रष्टाचार फैलता है, जब पॉलिसीज पैरालिसिस हो जाता है। अब भारत सरकार ने कोई एफपीओ बनाने की बात करी है। एफपीओ सरकार किसानों के समूह हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनका मकसद यही है कि वो यूरिया डीएपी बांट सकते हैं, वो सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो चाहें तो वो परचेजिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। सरकार ने, इन अधिकारियों ने एक भी व्यक्ति को परचेजिंग सेंटर नहीं खुलवाया एफपीओ का। एफपीओ 300 किसानों का समूह बनता है। आपने ठेकेदारों को काम दे दिया, 15-15 हजार रुपए कमीशन खाया इनके ठेकेदारों ने किसानों से मूंगफली की तुलाई के अंदर। और बेचारे किसान 4-4 दिन लाइन में खड़े रहे। कौन रोकेगा इसको? यूरिया जो कोऑपरेटिव के संबंधित अधिकारी है उनको पता ही नहीं है। बोल जी मैं तो कल आया हूं, तुम्हारे आने से क्या होता है? डिपार्टमेंट को जाकर चेक करना चाहिए था। डेली की शिकायतें आई है। तो ये ऐसे बुरे हालातों में ऐसी हालत बिजली विभाग की है। वीसीआर के नाम पे लूट मचा रखी है। 3-3, 4-4 लाख किसानों को मारने का काम किया जा रहा है। ये भजनलाल जी की सरकार के अंदर किसान को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इसका सख्त से हम विरोध करेंगे। मैंने अधिकारियों को भी, कलेक्टर महोदय की साफ साफ बात कही है कि अपने ढांचे को सुधारने का काम करें, अन्यथा हमें धरना प्रदर्शन पूरा हम रोड पर आना पड़ेगा। एक एक करके आप टॉर्चर करके किसान को मारने का काम कर रहे हैं। मैं देखो तालनगर प्रधान महोदय का भी ये कहना था कि जो सरकार ने खुद की जांच बनाई कमेटी, उस कमेटी में उन्होंने एक झटके में माफ कर दिया और कोई भी अनियमितता की बात नहीं कही। तो प्रधान ने पूरा एग्जाम्पल दे दिया कि कहां कहां से लेबर आई हुई है, कैसे कैसे एक पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर का काम पर डे दिया गया है। तो उन्होंने तो बिल्कुल पर्दाफाश किया और मैं समझता हूं कि ये तो अधिकारियों को जागने की बात है कि इस लेवल पे भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिसको हमने बड़ी सख्ती से साथ बात करी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर सरकार के कर्मचारी जनता के हित के लिए सोचेंगे, किसी एक नेता के हित के लिए काम नहीं करेंगे। आप बिल्कुल, ये मीडिया में भी बात काफी बार उठी है। मैं तो कभी इसके पक्ष में कभी रहा नहीं हूँ। मैंने कभी राजनीति नेतृत्व में 11 साल से हूँ राजनीति के अंदर, न मैंने ऐसे कभी विचार रखे। कुछ लोगों ने अपनी पब्लिसिटी को इतना बढ़ावा देने के लिए जितने भी होर्डिंग्स हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और जो कमिश्नर बैठते हैं यहाँ पे, उनका काम है कि ऐसी बेवकूफी भरे काम कोई लोग कर रहे हैं तो उनको ऊपर आप एक्शन लीजिए। और उन्होंने आज वादा प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस के एक्शन लेने की बात कही है। उम्मीद करते हैं कि शाम तक ऐसे होर्डिंग के ऊपर से नाम हट जाएंगे जिन लोगों का जनता अपने दिलों से नाम हटा चुकी है।